सपा नेताओं ने मुस्लिम महिला की मदद तो नहीं की और ऊपर से बरेली सपा कार्यालय से धुतकारे देकर भगा दिया। अब देखते हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुश होकर महिला मुस्लिम को धुतकारे देने वाले सपा नेताओं को कौन कौन से पदों से नवाजेंगे। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक बार फिर से मुस्लिम नफरती चेहरा सामने आया है। दरअसल बरेली में मुहर्रम के जुलूस में अचानक बिजली का करंट लगने से 6 लोग झुलस गए थे, जिसमें एक युवक साहिल गंभीर रूप से करंट लगने से झुलस गया था, जिनको शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां युवक साहिल सहित सभी घायलों का इलाज चल रहा था। करंट की घटना बड़ी होने के कारण शहर के कई नेता घायलों का हालचाल पूछने के लिए अस्पताल पहुंच रहे थे। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए घायलों का हालचाल पूछने अस्पताल पहुंचे, जहां लंबी लंबी डींगे हाँकते हुए सपा विधायक अताउर रहमान ने बिजली के करंट से झुलसे हुए मरीजों का इलाज कराने का दावा किया था और सभी घायलों का इलाज कराने का आश्वासन देकर अस्पताल से रफू चक्कर हो गए थे। इसी बीच युवक साहिल की हालत बिगड़ने लगी और साहिल के परिजन दूसरे अस्पताल में ले गए, जहां पर साहिल का इलाज चल रहा है। आज साहिल की मां महताब के पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होने के कारण साहिल की मां महताब समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां पर साहिल की मां महताब को सपा नेताओं ने धुतकारे देते हुए कार्यालय से भगाते हुए सपा विधायक अताउर रहमान के पास जाने को कहते हुए मुस्लिम नफरती चेहरा दिखा दिया। सपा नेताओं के कारनामे की भनक मीडिया कर्मी को लगी तो मामले को जानने के लिए पीड़िता महताब से बातचीत की तो पीड़िता महताब ने आप बीती सुनाते हुए कहा, समाजवादी पार्टी कार्यालय गई थी, क्या हुआ था और किस सिलसिले में गई थी आप? मैं गई थी बेटे के अपने कि कुछ मेरे हेल्प करेंगे, वो लोग मदद करेंगे। उनके पास गई थी कि क्या नाम है, तो उन्होंने, मैं पहले चैम्बर में गई थी तो उन्होंने जो शीशे का गेट है उन्होंने बुलाया अंदर और पूछा आप किस लिए आए हो, तो हमने बताया कि तो हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो बोले कि इधर कुछ नहीं है, आप उधर जाइए उनके पास। वो गए थे आला हजरत में, तो उन्होंने बिठा लिया, बिठा के कहने लगे आप किस लिए आए, तो बताया उनको कि भाई जो वहाँ आला हजरत में वादा करके आए थे किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। तो वो बोले कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम लोगों ने उसमें निकाले अखबार में, हमारी तौहीन नहीं करी, बेइज्जती करिए, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। ये बात जो अस्पताल आए थे वही आए थे ना? जी हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि अखबार में निकाल लिया। जी बोले आपने अखबार में क्यों निकाला, आप यहाँ आते हमारे पास। जब उन्होंने निकाला तो हमने कि हमें पता नहीं था, हम तो अपने बच्चे की उसमें सब भूले हुए, हमें कुछ पता ही नहीं कहाँ जाना है क्या करना है। अब हमें कुछ लोगों ने मदद दी, कहा कि आप जाइए वहाँ पे बात करिए, आपको कुछ मदद होगी, इसलिए हम आए। तो उन्होंने कह दिया कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अब वहीं जाइए बहेड़ी। बहेड़ी किसके पास भेजा? अताउर रहमान के पास, विधायक जी के पास। जी। विधायक जी से आपकी बात हुई क्या? नहीं, हमारी कोई बात नहीं है। नहीं, उनसे नंबर मांगा तो नंबर भी नहीं दिया। नंबर भी नहीं दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह से जैसे समाजवादी पार्टी कहती है हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, जो आप भी एक मुसलमान है, तो ये क्या देखा जाए इसे, इस बुरे वक्त में आपके साथ जो हो रहा है? कोई ऐसे तो कोई साथ नहीं दे रहा है, क्या साथ दे रहा है मुसलमानों का? अभी इससे ज्यादा बुरा वक्त और क्या आएगा? तो ये छल करिए। पीड़िता महताब से समाजवादी पार्टी के नेताओं के कारनामे सुन ही रहे थे। मीडिया कर्मी तभी वहां पर अचानक अस्पताल पहुंचे। बहेड़ी के पूर्व चेयरमैन पति नसीम अहमद, जहां पर नसीम अहमद ने घायल साहिल का हालचाल पूछा और पीड़िता महताब को आर्थिक मदद करते हुए नसीम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, जो है मीडिया के माध्यम से पता चला कि मुहर्रम में बिजली करंट लगने से बच्चा काफ़ी सीरियस है और तमाम लोग मदद कर रहे हैं। तो मैं भी अपने क्षेत्र में लगातार समाज सेवा करता रहता हूँ और अपने क्षेत्र से बाहर भी जहाँ भी ज़रूरत होती है, चाहे वो किसान आंदोलन में हम लोग लगा लेके जाए, इसके अलावा लॉकडाउन में हम लोगों ने भी मदद करी। तो जहाँ ज़रूरतमंद होता है और अगर दिया है ऊपर वाले ने, तो हम ये सोचते हैं कि मैक्सिमम वहाँ के लिए मदद करी जाए। ऐसे कई मामले से पहले रोहिंग्या के जो माइग्रेट आए थे बर्मा से, उन लोगों के लिए भी हमने बहेड़ी से कलेक्शन करके भेजा था। तो एक
समाज सेवा है और देखिए मैं प्रदेश सचिव भी रहा और जो जिसका मन भाव या जिसका दिल होता है वो मदद हर जगह जाके करता है, लेकिन कुछ लोग केवल फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए और बड़े बड़े बयान देने के लिए, जो आदमी बिहाड़ी की जनता के लिए झूठे झूठे वादे करके 3-3 बार लोगों ने जिता दिया। आज बुरा हाल है, क्षेत्र के अंदर तराही मची हुई है, गरीबों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मरीज जैसे ये बच्चा घायल है, ऐसे तमाम बच्चे जो है अपनी गरीबी की वजह से दम तोड़ जा रहे हैं। बहुत से लोग बीमारी की वजह से दिल्ली में या लखनऊ में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बरेली नहीं आ पा रहे हैं, तो उनकी मदद तो दूर, विधायक जी तो जो उनके कार्यालय में चाय बनती है वो भी चंदा उनके कार्यकर्ता करते हैं। और लोगों ने बताया है कि वहाँ केवल और केवल जब भी वो विधायक रहे उनका एक ही नारा था, लोग कहते थे कि अतार रहमान का नारा है और खाली प्लाट हमारा, केवल उन्होंने कब्जा करा, उसके अलावा कुछ नहीं करा। जिस तरह से इस महिला के साथ एक गरीब हैं, ये मजदूरी करता है परिवार, दोनों माँ बाप इस बच्चे की मजदूरी करते हैं और जिस तरह वादा कर गए उसे आपके नजरिए देखते हैं कि ये समाजवादी के छल कपट है मुसलमानों के लिए। देखिए, जैसा कि पिछले इलेक्शन के अंदर खास तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग से, मुस्लिम वर्ग से आती हैं, लोगों ने 87% वोट दिया समाजवादी पार्टी को, और इसका उदाहरण वहीं से मिल जाता है कि जहां 87 टिकट नेताजी के दौर में दी जाती थी, केवल 44 टिकट दी गई और ख़ास तरीके से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करा और केवल उनका उपयोग करके आज चाहे वो 9 में लोग परेशान हैं, उनके ऊपर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ना कोई बयान दे रहे हैं। और पार्टी के लोग जो विपक्षी और पार्टी हैं सब ने निंदा की है कि जो लोग उजाड़े जा रहे हैं, तो इससे खुद पार्टी का लग रहा है कि समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों का संख्या का वोट लेना जानती है, लेकिन उस गरीब की जिसकी ज़रूरत होती है मदद करने के लिए जब भी नंबर आता है तो केवल वाहवाही लूटने के लिए आते हैं और उसकी मजाक बना के रख देते हैं। जिस तरह से ये महिला अभी बता रही थी आप ही के सामने कि ये आज समाजवादी पार्टी कार्यालय गई थी, तो एक तरह से धुतकार कर इन्हें वापस कर दिया गया है, तो इसमें एक मुस्लिम नेता भी है धुतकारने में। नहीं, बिल्कुल इस्लाम में ये दिया हुआ है कि हर मोमिन और ख़ास तरीके से जो जिस पे चाहे वो ज़कात वाला मामला रहा हो, अगर जो ज़कात देने लायक है, जो सदका जारिया दे सकता है, तो जो इतने बड़े पदों पे बैठे हुए हैं वो अच्छे खासे खाते पीते घर के लोग हैं, जो पदाधिकारी बने हैं, और जब उन्होंने यहाँ आके वादा किया था तो उस वादे को अगर नहीं पूरा करने हैं तो एक तरीके से गरीब महिला की मजाक बनाइए और ये संदेश देने की कोशिश करिए कि केवल और केवल हम मुँह ज़बानी बयान देते हैं और इसके अलावा केवल और केवल हम लोग हवाई और अलावा कोई बात हम लोग जमीन धरती पर नहीं करते हैं। जिस तरह देखा जाता विधायक अतौर रहमान, बहेड़ी विधायक अतौर रहमान सपा से हुए थे, 6 लोगों से वादा किया था कि पूरा खर्च समाजवादी पार्टी उठाएगी और उससे मुकर गए। उसके बाद एकदम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें बड़ा ओहदा दे दिया है। इसे क्या देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वादे खिलाफी से खुश होते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में तो पहले ही पता है कि जो मौजूदा विधायक हैं, अगर मैं कुर्बानी ना देता, मेरे पास दूसरे नंबर के वोट थे, ज़्यादा प्रधान थे, मौजूदा चेयरमैन थे और मेरी पत्नी मौजूदा चेयरमैन थी, उसके बाद तब टिकट नहीं दिया, उसके बाद चेयरमैनी के अंदर लास्ट मोमेंट पे 7 दिन बाद टिकट काटा और पहले खुद कहा कि ये जो विधायक है नालायक है, लेकिन आप उसी विधायक को और आप में अंतर क्या रह जाता है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। जैसे इस महिला के साथ हुआ है, वैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं इस पार्टी के, वो केवल और केवल मुसलमानों के साथ छलावा कर रहे हैं और ये आने वाले 2024 के इलेक्शन में आपको अच्छी तरीके से दिख जाएगा कि इस बार मुसलमानों का रुझान किधर है। वो भूल जाएं कि जो पिछली बार लोगों ने उन पर विश्वास करा था, अब एक तरफा जो वोट देके ये
उम्मीद जताई थी कि हमें और हमारे लोग जो पीड़ित हैं उनकी मदद करेंगे। अब इस महिला के साथ आप कहाँ तक खड़े रहेंगे और किस तरह से आप मदद पहुँचाएंगे इन्हें? देखिए, मैं वादे करने वाले हम लोग नहीं हैं। काम हम लोगों ने धरातल पर करा है, क्षेत्र पे भी करा है और लोगों की सामाजिक तौर पर मदद करी है, चाहे अन्न से लेके इलाज कराने से लेके जो भी हमसे मदद हो सकी लगातार मदद करेंगे। आज भी मैंने मदद की है और आगे भी मदद करता रहूँगा। मैं यही दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह ये बच्चा सही हो जाए और दुआएं बहुत हैं सब लोगों की, क्योंकि मैं आपके तमाम और लोगों के चैनल के माध्यम से देखता रहता हूँ कि लोग आ रहे हैं और इनकी मदद कर रहे हैं। और मेरी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं से नहीं, आम जनता जो यहाँ के जो संपन्न लोग हैं, जो मीडियम वर्ग लोग हैं, वो आगे बढ़ के इनकी मदद करें जिससे कि बच्चा स्वस्थ हो सके और इनके